आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इन दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। इन दोनों तरह के इक्वेशंस में हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर देते थे। एक टाइप के वेरिएबल को हम LHS में लेके रखते थे, दूसरे टाइप के वेरिएबल को हम RHS में शिफ्ट कर देते थे और फिर उसे इंटीग्रेट करके हम उसे सॉल्व कर देते थे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दरअसल एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जितने भी टर्म्स हों उन सभी टर्म्स का टोटल पावर हमेशा सेम रहना चाहिए। क्या बात हो रही है? बात बस इतनी सी है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें जितने भी टर्म्स हों उन सभी टर्मों की टोटल पावर हमेशा सेम रहे। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन f(x, y) है। फंक्शन f(x, y) कहने का मतलब कि हमारे फंक्शन में वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है। यानी सिंपल तरीके से इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हमारा जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में x और y दोनों मौजूद रहेंगे। अब हमारा जो फंक्शन f(x, y) है उसमें x और y को हम होमोजेनियस कहेंगे अगर x और y के सभी टर्मों का पावर सेम हो। x और y के सभी टर्मों का पावर सेम हो। अब पावर सेम होने का मतलब ये होता है कि अगर किसी पहले टर्म में होल पावर स्क्वायर है तो सभी टर्मों में होल पावर स्क्वायर की ही आनी चाहिए। इस तरह से किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री n होगा अगर सभी टर्मों की पावर n हो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना टोटल पावर होता है सभी टर्म का, वही उस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक फंक्शन के बारे में सोचा कि हमारा फंक्शन f(x, y) है और ये x, y का मतलब ये होता है कि हमारे फंक्शन में टर्म के रूप में x और y दोनों मौजूद रहेंगे। तो मान लीजिए हमने एक फंक्शन f(x, y) लिया और ये फंक्शन अपने आप में कुछ इस तरह से है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x आया है उस x को हम लैम्डा x से रिप्लेस कर देते हैं और जहाँ जहाँ पर पूरे इक्वेशन में y आया है उस y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देते हैं। x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने का मतलब ये है कि आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा हो उसकी जगह पर आप लैम्डा x रखने वाले हैं और जहाँ जहाँ पर आपको y दिख रहा हो उसकी जगह पर आप लैम्डा y रखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें x और y यहाँ दिखा तो इसकी जगह पर हमने लैम्डा x और लैम्डा y पुट कर दिया। फिर आगे इक्वेशन में जहाँ पर भी x और y है उसकी जगह पर लैम्डा x और लैम्डा y पुट कर दिया। ऐसा पुट करके सॉल्व करने पर आप इसे ध्यान से सॉल्व करिएगा तो देखिए λ² x² आएगा। λ² x² ये हमारा वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो λ² आ जाएगा और 2hxy हमारा वैसे ही बचेगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो λ² y² आएगा तो हम इसे λ² by² लिख सकते हैं। इस वाले पूरे पार्ट में से आप λ² को कॉमन ले सकते हैं। λ² को कॉमन लेने पर आपके पास बच जाएगा ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ये
ax² प्लस 2hxy प्लस by² और कुछ नहीं, आपका fxy था। तो ये पूरा का पूरा हमारा fxy में चेंज हो गया। कहने का मतलब कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x है और जहाँ जहाँ पर y है, उस x और y को लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस कर देने पर अगर आपका वही फंक्शन वापस मिल जाए जिसमें बाहर में लैम्डा की कोई भी पावर हो, लैम्डा की पावर 0 भी चलेगी, लैम्डा का कोई भी होल नंबर का पावर हो, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। क्या बात हो रही है? कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको ये शो करना होगा कि आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी फंक्शन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन बताने के लिए आपको यही प्रोसेस यूज करना रहता है। क्या प्रोसेस है ये? x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y पुट करके उसको सॉल्व करिए। उसमें से लैम्डा का कोई पावर, जरूरी नहीं है कि हर बार स्क्वायर ही बाहर निकले, हाँ, लेकिन लैम्डा के किसी भी पावर को आप कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचने वाला पूरा टर्म हमारा ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए। अगर इस तरह से ये हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन fxy जो है एक होमोजेनियस फंक्शन है। और लैम्डा की जो ये पावर होगी, ये लैम्डा की पावर उस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री बनता है। लैम्डा की जो ये पावर है वही पावर उस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री बनता है। इस बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक छोटा सा नोट भी है आपके लिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस बताने के लिए अगर पूछा गया किसी क्वेश्चन में तो आपको करना कुछ नहीं है, x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करके सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद लैम्डा की कोई भी पावर कॉमन लेनी है और कॉमन लेने के बाद आपके ब्रैकेट में आपका वही ओरिजिनल फंक्शन वापस आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर उस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछी गई तो लैम्डा की पावर में जो भी वैल्यू रहेगी वही उसकी डिग्री बनती है।